आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और घर घर जगह जगह भगवान महादेव की पूजा हो रही है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या भगवान भोलेनाथ की पूजा तुलसी से होती है? क्या शंकर जी पर तुलसी चढ़ती है? इस बात में लोग बड़े कन्फ्यूज हैं। लोग गूगल पढ़ करके पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, बोलते हैं कि शंकर जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। तो इसके लिए मैं आपके पास समाधान लेके आया हूं और मैं इस समय बात कर रहा हूं आपको उज्जैन से। शिव महापुराण की कथा चल रही है। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 28 में देखिए क्या वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजये दधि, यानी इसका अर्थ है यदि कोई भी शिव भक्त तुलसी से शिवजी की पूजा करता है तो उसे सुख भोग तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान शंकर की पूजा के लिए, आराधना के लिए शिव महापुराण, लिंग पुराण ये बहुत ज़्यादा प्रमाणित ग्रंथ हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन आप ग्रंथ की बात तो मानिएगा। लोग इतने कन्फ्यूज में पड़े हैं, जिसके मन पर जैसा आता है वो वैसे ही बोल देते हैं। और देखिए श्लोक की फ़ोटो खींच करके और हम इस वीडियो में आपको डाल रहे हैं। यदि हम गलत कह रहे हैं तो कोई हमसे बात करे बिल्कुल, लेकिन लोगों को ऐसे भ्रम में मत डालिए। मैं आप सभी शिव भक्तों को कहना चाहूँगा, सावन का महीना चल रहा है और जिस श्रद्धा के साथ आप भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को यदि आप तुलसी भी चढ़ाएंगे तो इसमें देखो स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और इस बात को स्वयं नंदी कार्तिकेय जी को और कह रहे हैं। ये जो संवाद चल रहा है, श्री नंदी जी कार्तिकेय को शिव जी महाराज शौनक ऋषियों को कह रहे हैं और यही बात भगवान शंकर ने नंदी को सुनाई है। तो देखो ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। कहा गया है कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजये दधि, यदि शिव भक्त तुलसी से शिवजी की पूजा करता है तो उसे सुख भोग तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। तुलसी मंजरी तो भगवान भोलेनाथ को चढ़ती ही है, लेकिन तुलसी भी भगवान शंकर को चढ़ती है। ऐसा स्वयं शिव महापुराण में प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। एक बार फिर बता रहा हूँ, यदि किसी को संशय लगता है तो आपके घर में यदि शिव महापुराण हो तो आप देख लीजिएगा। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, उसमें से रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 में और श्लोक नंबर 28 की अर्धाली में इस बात का वर्णन किया गया है। तो आपको मैंने ये फ़ोटो भी करके संस्कृत और उसका अर्थ हिंदी में भी आपको भेज दिया है। लोग कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजिएगा जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। अंत में मुक्ति को प्राप्त करने के लिए और धरती के संपूर्ण सुखों की भोक्ता के लिए भगवान शंकर तुलसी को स्वीकार करते हैं। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसी ग्रंथ में आगे वर्णन किया है, वृंदा को वरदान तो भोलेनाथ ने ही दिया था। जिस समय वृंदा के साथ छल हुआ था, वो रो रही थी, तब भोलेनाथ ही ने तो कहा है कि तेरा जो शरीर है वो गंडकी नदी के रूप में प्रकट होगा, भगवान नारायण सालराम के रूप में प्रकट होंगे और तुम तुलसी के वृक्ष बन करके और नारायण तुमको स्वीकार करेंगे। ये तो महादेव की ही कृपा थी। तो भगवान शंकर को तुलसी बिल्कुल चढ़ती है, तुलसी से उनकी पूजा होती है। इस बात में आप कन्फ्यूज ना हो। एक बार फिर कहूँगा, आप मेरी बात नहीं, आप ग्रंथ की बात मानिए, ये प्रमाणित बात है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।